भारतीय जनता पार्टी के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। ऐसे में मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वह मौजूद रहे। इन 2 साल के कार्यकालों की उपलब्धियों को मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया। उनका कहना है कि दुर्ग जो है नए आयाम, नया इतिहास रचते जाएगा और आने वाले दिनों में दुर्ग की जो तस्वीर है वो जरूर बदली हुई नजर आएगी। इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग को काफी सारी सौगातें दी हैं। स्टेडियम, स्विमिंग पूल, स्कूलों की स्थिति में सुधार, इन सभी विषयों को लेकर के काफी सारे काम किए गए हैं, जिससे दुर्ग जो है वो दुर्ग की अब एक अलग पहचान बन चुकी है। दुर्ग को लेकर के, दुर्ग के विकास को लेकर के मंत्री गजेंद्र यादव ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं इस बाइट। आपकी सरकार है, अपने लोगों की सरकार है, किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार व्यापारी सड़क अभी चूंकि जमीन जो हम रजिस्ट्री करते थे पर वर्ग फुट के हिसाब से जमीन रजिस्ट्री होती थी, क्योंकि हमारे बहुत से बड़ी परियोजनाएं आ रही है, बड़े सड़क बनने वाले हैं, जिससे किसानों को मुआवजा कम मिलता था, उसको ध्यान में रखते हुए जो फुट की जमीन है उसको हेक्टेयर में लिया गया। तो वो हेक्टेयर में लेने से गांव के लोगों को तो लाभ बहुत हुआ, लेकिन कहीं न कहीं फुट होने से थोड़ा शहर के लोगों को उसमें दिक्कतें आ रही है। लेकिन उनको दिक्कत आ रही है जहां योजनाएं नहीं है, जहां भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जो सड़क परियोजनाएं आ रही है उनको तो पर्याप्त लाभ मिलेगा, लेकिन जहां लाभ नहीं मिला है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है, कमेटी बनाए हुए है। आने वाले समय में जो जनता के हित में जो निर्णय होगा हम करेंगे। संशोधन हो सकता है, अभी तक अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। लगभग 6 महीना। अब वो बड़े लोग होंगे, उनको तनख्वाह की जरूरत नहीं होगी, नौकरी की जरूरत नहीं होगी। गिरफ्तारी या सरेंडर को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ शांति का टापू माना जाता है, छत्तीसगढ़ भाईचारे के लिए माना जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया इसलिए बोले जाते हैं कि छत्तीसगढ़ सबको आत्मसात करते हैं। और वहाँ पे आप किसी भी संप्रदाय के, किसी भी अनुयायियों के इष्ट को, देव को आप अगर उसके बारे में बहुत अगर गरिमापूर्ण बात नहीं कर पाएंगे तो उनके खिलाफ अभद्र भाषाओं का भी आप इस्तेमाल न करें। ये जो कार्रवाई हुई है, कानून का राज है, प्रशासन नियम से चलता है, संविधान से चलता है, और किसी के भी खिलाफ आप अभद्र टिप्पणी करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।